नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। कह रहा है कि दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें ना, एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें तो जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है वो प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल की बात करें तो ये प्रबल अम्ल होता है H2SO4 HCl और ये HNO3। और इसकी दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल जो होता है ये पानी में घुलने पर कम मात्रा में H+ आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो इसमें कार्बन उपस्थित होगा, जैसे CH3COOH ये एसिटिक एसिड है और HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है और ये H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। अब देखिए कि पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये तो प्रबल अम्ल है, तो देखिए पूछ रहा था दुर्बल अम्ल। बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, यही एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल और ये है नाइट्रिक अम्ल, ये तो प्रबल है। डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला है एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3 COOH H2CO3 और H2SO3। देखिए अभी यही आपको दिख रहा है कि ये दुर्बल अम्ल है और इसे जल में घोलने पर ये कम मात्रा में H+ आयन देता है। और ऑप्शन में दिया कि ये और ये सब जो है ये सब अधिक मात्रा में H+ देता है। इसका मतलब पहला क्या है, गलत है। ये एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और कह रहे हैं कि H+ आयन की कम मात्रा में उत्पादन करता है, उसका उदाहरण है। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है HCl H2SO4 HNO3, ये सब जो है ना अधिक मात्रा में देता है और कह रहे हैं कि कम मात्रा में देता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला केवल बी सत्य है, एक को सत्य नहीं है। ए और बी दोनों असत्य है, ए और बी दोनों क्या है, असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसके पिछले वीडियो में अम्ल के बारे में पूरा बताए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल जो होता है ना ये विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही बात है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। बी ऑप्शन की बात करें तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, यह सही बात है। जैसे अम्ल की बात करें ना, अम्ल जब ये H2SO4 इसका अगर अभिक्रिया करा दीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बना देता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण कर देता है। तो देखिए कह रहा था कि H2 और CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए ये जो अम्ल है ये बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की करके और क्या दिया है, CO2 दिया है, जिसका मतलब ये सही है। और कह रहा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। देखिए अगर हम इसकी बात करें H2SO4, इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करा दे, जिंक धातु है, जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण कर देता है ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाल देता है। इसका मतलब है कि ये भी सही है। नेक्स्ट है कि धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस और कह रहा है कि लवण प्लस जल। देखिए धीमा उदासीनीकरण, अब देखिए अम्ल की बात करें ना तो देखिए अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है ये जब क्षार से अभिक्रिया करता है ना, क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल का निर्माण करता है। लवण प्लस किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। और देखिए क्वेश्चन कर रहा धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड यानी अम्ल, अम्ल को एसिड कहा जाता है और इस बेस एसिड प्लस क्या, बेस, एसिड प्लस बेस और कह रहे हैं कि साल्ट, साल्ट का मतलब लवण होता है, साल्ट का लवण, और यह जल होना चाहिए H2O, लेकिन लिखा क्या है H2, यही तो गलत है। तो बता दीजिए आंसर क्या है। कह रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या है, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत। बात करें कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। देखिए अम्ल की बात करें तो अम्ल में आप ले लीजिए कि H2SO4 ये अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। अब इसकी अभिक्रिया आप जिंक ऑक्साइड के साथ करा दीजिए, ये धातु का ऑक्साइड है, धातु से अभिक्रिया करता है इसे धातु ऑक्साइड कहा जाता है। अब देखिए क्या H2SO4 जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये बना देगा JnSO4,
ये बना देगा क्या, ZnSO4 प्लस ये H2O का निर्माण कर देता है। देखिए लवण और जल का निर्माण कर दिया है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। पहला क्या है, सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अभी आपको तुरंत पता है कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये लवण क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये क्या करता है, लवण प्लस किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि इस अभिक्रिया को जल अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, नहीं उदासीनीकरण कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन बी जो है ना यही गलत है, और आपसे पूछ रहा था कि गलत चुनिए, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इनमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है जो रेशियो से संबंधित, अगर रेशियो से हल करिएगा तो शॉर्ट में हल हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात, देखिए मिश्रण है जिसमें लवण है और कौन सा है, अम्ल है। लवण और अम्ल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:7। लवण और अम्ल का अनुपात है 5:7। कह रहे कि मिश्रित भार यानी दोनों का मिला करके जो भार है ना वो 360 ग्राम है, 360 ग्राम। तो देखिए ये निश्चित राशि है और अनुपात में टोटल कितना है, 12। तुलना कर दीजिए, जो पूछेगा उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना है, अम्ल पूछ रहा है तो 7 से गुना कर दीजिए, और लवण पूछता तो 5 से गुना कर देते। तो बताइए आंसर 12 तिया कितना होगा, 36, कितना होगा 210 ग्राम। अम्ल की मात्रा कितना होगा, 210 ग्राम। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और बी ऑप्शन है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से अम्ल के बारे में सही नहीं है, तो बी क्या है, सही नहीं है, क्षार के बारे में सही है। तो आंसर बता दीजिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है परक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, सी है सल्फ्यूरिक और डी है पिक्रिक। तो ये जो है ना म्यूरिएटिक अम्ल जो है इसका वैज्ञानिक नाम HCl का वैज्ञानिक नाम है। किसका, HCl का वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, HCl का वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है ये म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक अम्ल है, म्यूरिएटिक अम्ल है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए